नमस्कार मित्रों, मैं गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी से दिव्यदर्शन पुरोहित बोल रहा हूँ। ध्वनि अपने आप में ऊर्जा है, विज्ञान है। विश्व में जितनी भी ऊर्जा है वो सब देव शक्तियाँ हैं। जैसे प्रकाश है उसी प्रकार ध्वनि भी ऊर्जा है। वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक हम ऑडिबल है, हम सुन सकते हैं उसको। 20 हर्ट्ज से नीचे जो इंफ्रा साउंड होती है और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जो अल्ट्रा साउंड होती है उसको कोई एनिमल्स या स्पेसीज सुन सकते, हम नहीं सुन सकते, मगर वो होती है, वो तो जरूर है। उसके अलावा रेडियो तरंगों पर भी आवाज़ें चलती है। जैसे ध्वनि हम बोलते हैं, वो ध्वनि तरंगों हवा में चलती है, मीडियम से चलती है। जैसे हवा है, एयर है, या फिर पानी है, या फिर सॉलिड है, उसके मीडियम होना चाहिए। उसी तरीके से रेडियो वेव्स भी इंटरगैलेक्टिक स्पेस में, इंटरस्टेलर स्पेस में चलती रहती है। मित्रों, ये जो ध्वनि है, जो ऊर्जा है, वो ध्वनि 1235 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ती है। वो हवा उसको सोख लेती है, एब्सॉर्ब करती है। मगर उस समय हवा गर्म होती है तब वो ज़्यादा एब्सॉर्ब कर पाती है, उसको ज़्यादा फैला भी सकती है, और ठंडी हवा उसको फैलाती नहीं है, एब्सॉर्ब नहीं ज़्यादा कर पाती। इसीलिए शायद प्रातःकाल में जब धरातल ठंडा होता था तब ऋषियों ने कहा था कि यज्ञ के साथ में आहुतियां प्रदान करें, ताकि यज्ञ की जो ऊर्जा है, जो गर्मी है, जो तापमान है, उष्मा है, उससे ध्वनि तरंग जो हम पैदा करते हैं वो ज़्यादा प्रवाहित हो सके। और जब वो ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, देवा में जाते हैं, तब वहाँ तो सूर्य की ऑलरेडी गर्मी प्रातःकाल में होती है, उसी कारण वो गर्म होता है एटमॉस्फेयर, तब वहाँ तो अपने आप स्प्रेड होती रहती है। ये ध्वनि ऊर्जा जब निकलती है तो एक साथ में करोड़ों लोग एक ही समय पर एक ही भाव से, एक ही मंत्र से, एक ही प्रार्थना के साथ में यज्ञ में आहुतियां प्रदान करते हैं, माला करते हैं एक ही विचार से, तब एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है और वो हाइपर कम्युनिकेशन जागरूक करती है। उसके अंदर 4 चीज़ें होती है, जैसे थॉट फोकस उसको बोलते हैं, यानी प्रार्थना उसको कहा जाता है। उसके अलावा साउंड्स, यानी जिसको मंत्रोच्चारण कहते हैं, उसका उपयोग होता है। तीसरा इस्तेमाल करते हैं लाइट का, यानी उसमें हम यज्ञ को इस्तेमाल करते हैं। और चौथा होता है वो भाषा, यानी कि संस्कृत, जो देवों की भाषा है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बनाए गए मंत्र वो अपनी असर दिखाते हैं। तो चारों का इस्तेमाल होता है। उसके साथ में जब सब इकट्ठा हो जाते हैं अपने अपने घरों में, तब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है, हाइपर कम्युनिकेशन जनरेट होता है, और ध्वनि ऊर्जा अपने आप में एटमॉस्फेयर चेंज कर दी थी। इसका लाभ ऋषियों ने लिया था गायत्री मंत्र में। और गायत्री मंत्र को प्रतिदिन करने से और महामृत्युंजय मंत्र को प्रतिदिन करने से आप हम सब तकलीफों से, कष्टों से मुक्ति पाएंगे, बचे रहेंगे, हमारी प्रज्ञा जागरूक होगी, हमारी इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा। उसी तरीके से जब पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो उस टाइम पर 2 और मंत्र, विशेष मंत्र का भी हम आपको एक प्रतिपादन करने जा रहे हैं। गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र प्रतिदिन हमें कम से कम 108 की संख्या में गायत्री मंत्र, 24 की संख्या में मृत्युंजय मंत्र बोलने हैं। उसके अलावा चंडी पाठ का एक विशेष मंत्र है, जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इसकी स्वाहा करके आहुतियां प्रदान कर सकते हैं 24 या 12, और उसको 12 या 24 बार प्रतिदिन बोलना भी है। उसके अलावा जो पेंडेमिक कोरोना वायरस है, वो रक्तबीज प्रकार का वायरस है। वो जहाँ जाता है वो एक द्विगुणित त्रिगुणित होता जाता है। जहाँ भी जाता है वो फैलता हुआ चला जाता है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वो द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, ये रक्तबीज है। तो उसके लिए समाप्त करने के लिए चंडी पाठ का और एक मंत्र है, रक्त बीज बधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशोजेहि करके स्वाहा बोलना है, या गायत्री मंत्र के साथ में उसकी माला जप करना है। दोनों मंत्र, जयंती मंगला काली वाला और रक्त बीज वाला मंत्र में प्रतिदिन करना है, सभी लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ में करना है। तो गायत्री स्वयं महाकाली स्वरूप है। रिम श्रीम क्लीम मेधा प्रभा बोलते, सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दीपे तुम्हारी ज्योति निराले। तो गायत्री शक्ति महाकाली के रूप में जागृत होगी। मित्रों, पेंडेमिक जो भी है उसको मेडिकली या साइंटिफिकली खत्म करना इम्पॉसिबल है। वर्तमान में उसको रोका जा सकता है। मेडिकल जो इतनी भी दवाएं आएंगे, रस्सी आएगी, इंजेक्शन आएंगे, वो सब उसको रोके रहेंगे, मगर उसको खत्म करना अभी किसी के बस की बात नहीं है। तो हमें यह साइंटिफिक, स्पिरिचुअल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जितने भी वेद हैं, चारों वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसमें स्पेसिफिक रूप से बताया गया है कि अगर हम मंत्रोच्चारण एक साथ में यज्ञ में करेंगे, आहुतियां प्रदान करेंगे, तो कीटाणु, वायरस, बीमारियां समाप्त होती हुई चली जाएंगी और आर्थिक, शारीरिक, मानसिक उन्नति होती चली जाएगी। इसके अलावा हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे विचार, आहार संयमित होने चाहिए। आयुर्वेद का चयन हमें करना है। प्रातःकाल यज्ञ, सायंकाल धूप अवश्य करना है हवन सामग्री का। इसके अलावा ना हम पार्टियों में चले गए, मॉल्स में खरीदी करने चले गए, जहाँ जब बंद जगह ऐसी चलते हैं उसी जगह हम चले गए और अपनी जीवा पर, अपने मन पर काबू नहीं रखा, संयम रखा, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा
कड़ा पालन करना है, 2 मीटर गज की दूरी कम से कम रखनी है, मास्क पहने बिना बाहर निकलना ही है, आने के बाद में साबुन से हाथ धोना है और डिसइंफेक्टेंट का यूज भी करना है, सब करना है और इसके साथ में आहुतियां प्रदान करनी है। तो मित्रों मेरा निश्चित रूप से मानता है अगर इस चेन को हम चलाते हैं तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, चंडी पाठ के दोनों मंत्र, रक्त बीज वाला और जयंती मंगला काली वाला, ये 4 मंत्र का अगर हम इस्तेमाल करते हैं और करोड़ों लोग एक साथ में करते हैं तो निश्चित तौर पर 5 महीनों के भीतर हम पैंडेमिक को समाप्त कर पाएंगे। लिख करके आप रख दीजिए। नहीं तो ये हमारा कर्तव्य है, हम अगर नहीं करेंगे तो ईश्वर को हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास में प्रज्ञा है, ज्ञान है, बुद्धि है, हम सक्षम है और अगर हम नहीं कर पाए तो क्या हमारे प्यारे बच्चों को हम पैंडेमिक के सामने छोड़ देंगे? लो पैंडेमिक से लड़ो नहीं, हमारा कर्तव्य है पृथ्वी के प्रति, माता वसुंधरा, माता प्रकृति के प्रति, हमारी नई पीढ़ी के प्रति, हमारे भविष्य के प्रति हमारा कर्तव्य है। ईश्वर को हमें ऊपर जाकर के जवाब देना पड़ेगा कि आपने पैंडेमिक से लड़ने के लिए क्या किया, आपने महोत्सव किया और जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन हटाया उसका पूरा का पूरा लाभ उठा लिया, ये गलत बात है मित्रों। तो हमें साइंटिफिक और तरीके से भी जाना है और स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स भी जीवन में शामिल करना है, तभी हम पैंडेमिक को बिल्कुल समाप्त कर पाएंगे। इसको समाप्त करना ही है, समाप्त करना ही होगा और उसको समाप्त होना ही पड़ेगा। ईश्वर की यही निश्चित तौर पर ये एक भविष्य ईश्वर ने लिखा है। जैसे कृष्ण तो अपनी उंगली धर करके गोवर्धन उठाने को तैयार है, हमें अपनी अपनी लाठी का सहारा देना है मित्रों। तो आओ हम एक साथ एकजुट होकर के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट करें, हाइपर कम्युनिकेशन क्रिएट करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। मेरे मित्रों, मेरे इस मैसेज को आप अनसुना मत करना, उसको फैलाना और करोड़ों लोगों को इस चैन में जोड़ देना है। ये दोनों वीडियोस को आप उसको करोड़ों लोगों तक फैला देना ताकि लोग उसके में जुड़ते हुए चले जाएं और एक अच्छे भविष्य का निर्माण हम कर पाएं। गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव चटोदरा, इंडिया।